हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्राफ्टर। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल सम करने वाले हैं। डिजिटल सम बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे एग्जाम्स में। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करता है। डिजिटल सम से हम किसी भी बड़े बड़े कैलकुलेटिव मैथ्स को भी हम बहुत ही छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल करियर क्राफ्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल सम होता क्या है। अगर यहाँ पे कोई भी एक बड़ा सा नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल नंबर 1 में लिखा है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर प्राप्त एक अंक इस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में एक नंबर लिखा हुआ है 2435667। अगर हम इसे ऐड करेंगे तोड़ तोड़ कर, तो इसका डिजिटल सम यानी कि जो लास्ट में एक नंबर आएगा वो इसका डिजिटल सम होगा। यहाँ पे मैंने ऐड करके लिखा हुआ है 2+4+3+5+6+7। तो इसका डिजिटल सम, इसको टोटली ऐड करेंगे हम तो ये 27 होगा, और 27 को ऐड करेंगे तो ये 9 होगा। हमें इसे तब तक ऐड करना है जब तक कि कोई एक संख्या हमें प्राप्त ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये रूल नंबर 1 क्लियर होगा आप सभी को। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। यदि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वह उस संख्या के डिजिटल सम के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर मैंने एक नंबर ले लेते हैं हम लोग और उसे 9 से डिवाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर हम किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो शेषफल आता है यानी रिमाइंडर आता है वो उस संख्या का डिजिटल सम के बराबर होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 241 को डिवाइडेड बाई 9, और आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल आएगा 7। और अगर आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो भी आपको 7 ही मिलेगा। दैट मीन्स आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डिजिटल सम के थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। यदि किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका डीएस नहीं बदलता है, इसलिए हम 9 को काट कर डीएस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर में 9 को जोड़ देते हैं तो उसका डिजिटल सम कभी भी बदलेगा नहीं। इसलिए हमें, अगर कहीं पे भी 9 हमें दिखता है तो हम उसे डायरेक्ट काट कर डिजिटल सम लिख सकते हैं उसका। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 और 4 को हम अगर काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा, 8 1 9, 5 4 9, 3 6 9, 2 और 1 हो गया हमारा 3। तो इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे ऐड करके भी देख सकते हैं, वही आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी हुआ है 9+1, यानी कि अगर हम 9 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम वही आ जाएगा। अगर 9 में हमने 1 प्लस किया है तो इसका डिजिटल सम 1 ही आ रहा है। 2 प्लस किया तो 2 आएगा, 3 के 3 आएगा, 4 करेंगे तो 4, 5 करेंगे तो 5। चाहे वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। यदि किसी संख्या का डीएस 0 आता है तो हम उसे 9 मान लेंगे। कैसे? यहाँ का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे हम 3 और 6 को काटेंगे, 9 हो जाएगा, 4 5 9 7 2 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ कट चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ हम उसे 9 मान लेंगे। यहाँ पे हम सिंपली इसे 9 मान लेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो इसे ऐड करके भी देख सकते हैं। इसमें यही कहना चाह रहा है कि अगर इस तरह से आपका आता है कभी भी तो हम इसे 9 मान लेंगे। ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। डिजिटल सम पर प्रतिशत और दशमलव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि परसेंटेज और डेसिमल का किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में 42%। तो 42% का मतलब क्या होता है, 42/100। अगर नीचे में हम 100 का डिजिटल सम करेंगे तो वो 1 ही आएगा। और गाइज हम सभी जानते हैं कि नीचे में
1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, और 42 को हम ऐड करेंगे तो डिजिटल सम हमें 6 ही मिलेगा। अगर हम एक दशमलव का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है 24.1। इसे हम यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा नीचे में 10। तो 10 का डिजिटल सम 1 ही होगा, और ऊपर में हम करेंगे तो ये हो जाएगा 42617। तो इसका डिजिटल सम 7 होगा। तो आपने देखा कि डेसिमल और परसेंटेज दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आप सभी को। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। यदि किसी संख्या का डीएस ऋणात्मक आ जाए तो हम उसे 9 जोड़कर धनात्मक बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे 5 4 कट जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा केवल, माइनस 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 - 8 करेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऋणात्मक संख्या है, यानी कि नंबर के पहले माइनस लगा हुआ है। और डिजिटल सम में हम ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस संख्या में 9 को प्लस कर देना है, और इसके बाद हमें जो मिलेगा वो 3 होगा, और ये एक धनात्मक संख्या है। तो हमें यही करना है, अगर किसी भी तरह का ऋणात्मक संख्या आ जाए तो हम उसे 9 ऐड करके उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। अब आते हैं रूल नंबर 7 में। यदि किसी संख्या में 9 से गुना किया जाए तो उसका डीएस हमेशा 9 ही आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम किसी भी नंबर में 9 से इंटू करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। अगर हम यहाँ पे 27 ले लेते हैं, हम इंटू 9 करते हैं, 27 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे 27 9 जा हो जाएगा 243। अब आप इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं, 4329 होता है। तो आपने देखा कि अगर किसी भी संख्या से हमने 9 को इंटू किया तो वो 9 ही डिजिटल सम देगा। यहाँ पे भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, 279 होता है, 9 इंटू 9 81, 8 + 1 9 हो जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 8 पे। यदि किसी संख्या में n द्वारा गुणा करने पर ds 0 आता है तो हम उसे 0 ही मानेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर n का मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर, 9 को छोड़कर अगर कोई दूसरा नंबर यहाँ पे होता है और हम किसी और नंबर से इसको इंटू करते हैं, अगर तब डिजिटल सम 0 आता है तो हम उसे 0 ही मानेंगे। केवल 9 से गुणा किया गया नंबर को हम, तो फ्रेंड्स अगर 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम 9 ही आएगा। बट अगर उसके जगह अगर किसी और नंबर द्वारा गुणा करने पर डिजिटल सम 0 आता है, तब हम उसे 0 ही मानेंगे। ठीक है, कुछ सम्स अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं डिजिटल सम की सहायता से। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। 6 और 3 9 हो गया हमारा, 7 2 9 हो गया, ये हो गया 8 को रहने देते हैं, 8 और 1 9 हो गया, ये हो गया 7 4 11, 11 और 7 हो जाएगा 18 को हम डिजिटल सम करेंगे तो वो 9 ही होगा। तो हम इसे पूरा काट देते हैं। अब आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9, ये 9 कट गया, और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो ये तो 9 हमारा पूरा कट गया, यहाँ पे 8 - 8 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया 8, तो यहाँ पे हो गया 8 बचा हमारा, यहाँ पे 9 जो कि कट चुका था, +8। तो यहाँ पे 9 को कट कर दीजिए, 8 और 8 होता है 16। 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 7। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं, किस ऑप्शन में 7 डिजिटल सम आता है, वही ऑप्शन सही होगा हमारा। 3 2 5 6 7, तो आपने देखा पहला ही ऑप्शन का डिजिटल सम हमें 7 मिल गया। दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए होगा। आप दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज़ कहना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो दो ऑप्शन में डिजिटल सम आपको सेम मिल जाएगा देखने को। जैसे अगर एक ऑप्शन में डिजिटल सम 7 आया तो दूसरा में भी 7 आ जाता है कभी कभी। तो
में आप अपना खुद का लॉजिक थोड़ा सा यूज़ करें फ्रेंड्स। ऐसे जनरली होता नहीं है, बहुत ही कम होता है कि दो दो ऑप्शन सेम हो जाए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। 8 और 5 होता है 13। 13 का डिजिटल सम हो जाएगा 4। 4 हो जाएगा इंटू, यहाँ पे 9 हम काट देते हैं, बचेगा 6 इंटू 6 और 2 8 होता है। 6 4 ज़ा 24 होता है। 24 का डिजिटल सम हो जाएगा 6। 6 इंटू 8, 8 6 ज़ा 48। 48 का हो जाएगा कितना, 12। डिजिटल सम 48 का 12 होगा और 12 का 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे कितना और बच रहा है हमारा, 6। डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, हमें 3 लाना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 4 9 6 3 9, ये हो गया 4। अब ऑप्शन 3 सी चेक कर लेते हैं। 5 4 9 6 3 9 2 1 3। तो देखा दोस्तों आपने, ऑप्शन सी का डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, और एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप डिजिटल सम की मदद से किसी भी नंबर का बड़े से बड़ा स्क्वायर या क्यूब भी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर वेरी इजली, आप जाके देख सकते। उस वीडियो में मैंने स्क्वायर निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका बताया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उस तरीके से भी स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, और आप डिजिटल सम से भी फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर या क्यूब को। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर को कैसे फाइंड करना है। 43 का स्क्वायर यहाँ पे निकालने को कहा है, तो 4 और 3 होता है 7। 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 49। 9 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 4। अब हमें ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन ए, 9 हमारा कट गया, 8 और 1 9 हो गया, यहाँ पे 6 आ रहा है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। 9 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यहाँ पे देख सकते हैं 4 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप 43 का स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। फ्रेंड्स, ये डिजिटल सम का पार्ट 1 था, यहीं पे ख़त्म होता है, और इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी सॉल्व करवाऊँगी।